Hello everyone. So welcome to LearnBase. So this is Rahul. So today we will starting a new topic that is SCF and LCM and जहाँ पे हम लोग सारे डिटेल्स देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ SCF और LCM को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, साथ में हम लोग रिलेशन भी देखेंगे। SCF और LCM में रिलेशन कैसे होता है, अगर आपके पास SCF है नंबर दिया हुआ है कैसे आप LCM उसके निकाल सकते हैं। और ये जो पूरे टॉपिक होंगे वो आपको ग्रेड 5 के ऊपर के बच्चों के लिए होंगे, प्लस जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स ऐड होता है, ठीक है। और सेम वे थैंक यू फॉर अगेन फॉर गिविंग मी सो मच सपोर्ट्स फॉर माई चैनल्स एंड माई वीडियोज़। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट्स देते रहिए और जो भी स्टूडेंट है जिनको किसी नई टॉपिक के बारे में जानना, आप उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट स्टार्ट SCF एंड LCM। तो अगर हम सबसे पहले बात करें SCF के बारे में, तो SCF आपको उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर हम बात करें तो दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। और तो इसको हम लोग बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में या कॉलेज में हमें GCF भी बोला जाता है, ठीक है। इसका एक अनदर नाम हो गया GCF। तो GCF का फुल फॉर्म हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें SCF निकालने का, हमारे पास 3 प्रोसेस होता है। तो मेथड इसके 3 मेथड्स हैं। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो इसके जो फर्स्ट मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी जो मेथड होती है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो प्राइम नंबर के बेसिस पे होती है, ठीक है, जो कि सिमिलर टू फैक्टराइजेशन होता है बट थोड़ा सा उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। एंड थर्ड हमारे मेथड होते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। ये तो ये 3 मेथड हमारे SCF को निकालने का मेथड होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 हर एक मेथड्स के क्वेश्चन को देखेंगे और वो कब यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, साथ में वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पहले 2 नंबर का निकालेंगे और साथ में 3 नंबर का भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड SCF ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। और तो पहले आप ये समझो कि फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कब यूज किया, जब आपके पास कोई छोटे नंबर है, ठीक है, स्मॉल डिजिट नंबर है, उसके लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। जैसे हमारे पास 12 और 18 स्मॉल नंबर है, तो फैक्टर्स हम इसके सबसे पहले फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स का मतलब जो कि उसके टेबल में आता हो या उस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है। जैसे 12 1 के टेबल में आता है, ठीक है। अब सेम वे हमारे 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में। तो 2 इज अ फैक्टर्स, ठीक है। फिर 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है हमारा, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में, ठीक। सेम वे हमारे पास 18 है, ठीक है। 18 हमारे किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3। अब आपके 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, देन आपके 9 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में। तो ये सारे मतलब इस टेबल में आते हैं इसके बेसिस पे। और जो फैक्टर्स है, अब जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पास 9 आपने फैक्टर लिया, तो 9 परफेक्टली डिवाइड करता है 18 को, तो उसको भी हम लोग फैक्टर में कंसीडर करते हैं, जो नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 12 और 18 में कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास कौन कौन से कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे, 1 कॉमन फैक्टर्स हैं, 2 आपके कॉमन फैक्टर आ गए, 3 इज योर कॉमन फैक्टर एंड 6 इज योर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब इस सारे फैक्टर्स में कौन आपका बिगेस्ट फैक्टर है, वही आपका SCF या GCF होता है, ठीक है। तो SCF इज ऑफ 12 एंड 6 18 इज आपके 6 हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम ऐसे ही आपको 3 डिजिट नंबर का भी एक SCF आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया, सपोज 3 डिजिट नंबर हम लोग लेके चलते हैं। जैसे फाइंड, क्वेश्चन हो गए हमारे, फाइंड SCF
ऑफ 12, 48 एंड 72। ठीक है, तो हम लोग सेम वे यहाँ पे 12 के फैक्टर्स को पहले लिखेंगे। तो 12 के आपके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, सेम वे आपके 48 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6 हो गए, 8 हो गए, 12, 24 एंड 48। ठीक है, सेम वे आपके 72 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए। अब इस सारे तीनों 12, 48, 72, इस सारे फैक्टर्स में हम लोग इनके कॉमन फैक्टर्स को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या क्या हो गए यहाँ पे। तो अब पहला आपका सबसे कॉमन फैक्टर 1 हो गया, देन 2 हो गया, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, ये सारे आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इस सारे कॉमन फैक्टर में से आपके बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आपके एचसीएफ होंगे। तो एचसीएफ आपके क्या हो गए, 12। ठीक है, तो जब आपके पास 3 नंबर ऐसा दिया रहेगा तो आप इसके वे में इजी वे में फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो यू कैन फाइंड, जैसे हम आपको देते हैं 18, 45 एंड 63 का आप एचसीएफ निकाल के चेक कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, सो दैट इज अ इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 12 एंड 18। ठीक है, तो इस दो क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइम। तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको प्राइम नंबर समझिए। ठीक है, prime number which having only two factor। ठीक है, having only two factors। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर, 1 एंड नंबर itself। ठीक है, नंबर itself। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 2 के कितने फैक्टर है, 1 एंड 2, तो 2 प्राइम नंबर कहलाएगा। 3 के आपके कितने फैक्टर है, 1, 3। आपके 5 के कितने फैक्टर हैं, 1, 5। 7 के फैक्टर कितने हैं, तो आपके 1, 7। सो आप यहाँ पे जितने भी देख रहे हो ये सारे क्या कहलाएंगे, यू हैव अ प्राइम नंबर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के आपके मोर देन 2 फैक्टर्स है वो आपके कंपोजिट नंबर में कहलाते हैं। जैसे आप 4 का अगर फैक्टर लिखोगे तो 4 के आपके क्या क्या फैक्टर आएंगे, 1, 2, 4। अगर हम बात करें 6 के फैक्टर, तो 6 के फैक्टर आपके क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3 एंड 6। अगर 8 की फैक्टर हम बात करें तो आपके क्या क्या फैक्टर आएंगे, 1, 2, 4, 8। तो ये जितने भी नंबर है ये सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अगर 2 फैक्टर हैं, 1 मतलब नंबर 1 एंड इटसेल्फ, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो सेकेंड मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा इसी के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब देखिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ 132 एंड 330। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो नंबर, अब देखो हमारे
फैक्टराइजेशन में स्मॉलेस्ट नंबर थे, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर आ गए 132 एंड 330। तो इस मेथड से आपके ये नंबर इजी वे में फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, एचसीएफ निकल। तो सबसे पहले हम लोग 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिससे ये परफेक्टली डिविजिबल हो प्लस वो प्राइम नंबर हो। तो 132 का सबसे पहले हम देखते हैं, 132 हमारे 2 के टेबल में आते हैं, जो कि 2 हमारा प्राइम नंबर आता है। सो कितने टाइम्स में आते हैं, 66 टाइम में। अगेन 2 के टेबल में 66 आता है हमारा 33 टाइम्स में। एंड नाउ वी कैन सी 3 टेबल्स में 11 टाइम्स, ठीक है। एंड देन आपके 11 आते हैं 1 टाइम्स में। तो इसके जितने भी फैक्टर निकले आपके 2, 2, 3, 11, ये सारे फैक्टर क्या है, आपके प्राइम नंबर है। सेम वे आप 330 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो आपके जैसे आपने 2 से निकाला, तो 2 से आप निकालोगे, सो इट विल कम 165। सो 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। नाउ आप इसको 5 से ट्राई कीजिए, तो 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। आप ऊपर देख सकते हो, तो ये कितने बार में आ जाएंगे, 33, ठीक है। फिर 3 टाइम्स 11, फिर भी आपके प्राइम नंबर, एंड 11 आपके 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देखिए, अब दोनों आपके फैक्टर्स निकल गए, और जितने भी फैक्टर्स निकले वो क्या निकले, प्राइम नंबर। तो 132 के फैक्टर आपके क्या क्या निकले, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 11, ठीक है। और वहीं पे आपके 330 के फैक्टर्स क्या क्या निकले, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 11, ठीक है। अब इनके सारे फैक्टर्स आपने लिख लिए। अब इसमें आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर्स देखो, तो कॉमन फैक्टर आपके 2 हो गए, ठीक है। एंड देन 11 आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए, ठीक है। एंड 3 हो गया, ठीक है। सो ये आपके कॉमन फैक्टर्स हो गए। तो हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख लिया, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आपके क्या क्या हो गए, 2, 3 एंड 11, ठीक है। ये आपके होंगे। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आपके निकलेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 11। तो आपके एचसीएफ कितने हो गए, 66। जितने भी कॉमन फैक्टर है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द एचसीएफ इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया। आप 66 को अगर चेक करते हो, 132 डिवाइडेड विथ 66, तो आपके 2 टाइम्स में परफेक्टली डिवाइड होंगे। सेम वे आपके 330 को भी 66 से डिवाइड करते हो, तो ये भी आपके 5 टाइम्स में परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। सो विच मीन्स 66 इज योर एचसीएफ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हम इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। सो फाइंड एचसीएफ ऑफ 128 and 160 by prime factorization method, by prime factorization, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 128 के को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आप चाहे तो रफ में भी कर सकते हो, 2 टाइम्स, तो आपके कितने हो गए, 64। अगेन 2 टाइम्स आप इसको करोगे 32, देन 2 टाइम्स यू विल गेट 16, ठीक है। 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 1, ठीक है। सो यहाँ पे 128 के फैक्टर्स ये सारे हो गए, और आप देखोगे सारे फैक्टर्स क्या आपके प्राइम नंबर है। सेम वे आपके 160 के आपके फैक्टर्स हम निकालेंगे, तो 2 टाइम्स 80, 2 टाइम्स 40, 2 टाइम्स 20, देन अगेन 2 टाइम्स आपके 10, 2 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 1, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके निकल गए। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो 128 के जो आपके फैक्टर्स हो गए वो क्या क्या हो गए, कितने टाइम्स 2 हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके 7 टाइम्स 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
सेम वे आपके 160 के भी फैक्टर्स आप लिख सकते हो। तो आप ऊपर से लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपके 2 आ गए, 1 2 3 4 5 और 1 टाइम्स आपके 5 आ गए। ठीक है, तो अब इनके बीच में हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आपके क्या हो गए, 2 2 2, 5 टाइम्स 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो अब इसके HCF क्या निकलेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16 एंड 16 टाइम्स 2 32। ठीक है, सो इस वे में हम लोग कभी भी किसी नंबर के HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में बात करें तो हमारे पास डिवीजन में दो टाइप के HCF निकाले जाते हैं। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हम लोग 1 बाई 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये इनके लिए होता है जो हमारे बिगेस्ट नंबर, मतलब जो बहुत बड़े नंबर है, आपको उनका अगर HCF निकालना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएं, जो कि इजी होता है। ठीक है, सो पहले लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले स्मॉल नंबर को लेके आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताता हूँ। ठीक है, सो लेट मी ट्राई विद द हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 12 एंड 18, जो कि आपको समझ में आया। तो यहाँ पे 12 एंड 18 का हमें HCF निकालना है, फाइंड HCF। तो अब देखो, इसमें आपके स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 12 और बिगेस्ट नंबर क्या है आपके 18। जो आपके स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, स्मॉलेस्ट वन जो होंगे, उनको आपको लेना है डिवीजर। ठीक है, और जो आपके बिगेस्ट होंगे उनको आपको लेना है डिविडेंड। ठीक है, तो जो आपके बिगेस्ट हो गए वो आपके हो गए डिविडेंड। ठीक है, तो आपके यहाँ पे डिवीजर हो गए 12 और डिविडेंड हो गए 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है वो हमारा बीच में चला जाता है, सेंटर 18, एंड डिवीजर आपके यहाँ पे हो गया। तो इन 12 टेबल 18 आपको आता है, नहीं आता, बट 18 से लेस आता है, 1 टाइम्स 12, सो वी कैन गो 1 टाइम्स 12 एंड सब्ट्रैक्ट। तो अभी आपके रिमाइंडर कितने आ गए, 6 आ गए। अब ये जो रिमाइंडर है ये आपके सेकेंड टाइम में डिवीजर का काम करेंगे, और जो पहले आपके डिवीजर थे वो डिविडेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 12 आपके डिविडेंड हो गए और 6 आपके डिवीजर हो गए। तो 6 के टेबल में 12 आता है, यस, आपके 2 टाइम्स आता है, तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दीजिए। तो ये आपके हो गए रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके HCF क्या निकले, HCF ऑफ 12 and 18 is 6। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, फाइंड HCF। हम यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड HCF ऑफ 667 and 391 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, आपके स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गए, 391 आपके स्मॉलेस्ट नंबर हो गए। ठीक है, और 667 आपके बिगेस्ट नंबर हो गए। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप क्या कहें लेंगे, डिवीजर। ठीक है, और जो आपके बिगेस्ट नंबर है दैट यू विल कंसीडर एज अ डिविडेंड। ठीक है, नाउ तो सेम वे यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 391 आपके डिवीजर प्लेस पे एंड 667 आपके डिविडेंड प्लेस पे। तो आप देखोगे
391 वन टाइम्स में आपके जाएंगे तो 391, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, रिमाइंडर आपके कितने निकल जाएंगे, 6, 7 माइनस 1 6, एंड ये 6 बोरो हो जाएंगे, 1 बोरो करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आपके 7 हो गए और यहाँ पे 5 हो गए। सो 5 माइनस 3 2, 276, ठीक है। तो नाउ अब ये आपके 276 डिविजर हो जाएंगे और 391 आपके डिविडेंड, ठीक है। तो अगेन आप इसको वन टाइम्स में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे बोरो करेंगे तो 11 हो जाएंगे और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 6 आपके 5 हो गए, एंड 8 माइनस 7 1 हो गए, एंड 3 माइनस 2 1 हो गया, ठीक है। ना अगेन आपके जो प्रीवियस डिविजर थे वो डिविडेंड में आ जाएंगे 276। तो 276 आप देखो और 115 आपके डिविजर है। तो डिविजर में अब कितने टाइम्स हम लोग लेके चलते हैं, 2 टाइम्स, तो 230, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके रिमाइंडर कितने निकल जाएंगे, 0 माइनस 6, 6 माइनस 0 6, एंड 7 माइनस 3 आपके 4, ये 0 हो गए। अभी आपके डिविजर हो गए 46 एंड डिविडेंड हो गए 115, ठीक है। नाउ अब आप इसको 2 टाइम्स में ट्राई कीजिए, तो 2 टाइम्स में आपके हो गए 92, ठीक है। सो 92 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो आपके हो गए यहाँ पे 3 एंड 11 माइनस 9 2, ठीक है। अब 23 आ गए, अब 23 आपके डिविजर कहलाएंगे और 46 आपके डिविडेंड। तो 23 आपके 2 टाइम्स में आते हैं, तो रिमाइंडर हो गए आपके 0। सो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, इस ये मैथड हमारा इजी होता है, बट जब बिगर नंबर होता है इसके लिए बेस्ट मैथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिंपल SCF क्या हो गए, 667 एंड SCF ऑफ 667 एंड 391 इज 23, ठीक है। ये इवन आपको क्लास 10th 9th में भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ना है, SCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे ये सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं SCF में, मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। तो SCF बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पे ये बहुत इजी होता है और मोस्टली लोग यही यूज़ करते हैं कॉमन वाइज में SCF फाइंड करने के लिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड SCF ऑफ 18 एंड 54, ठीक है। तो हमारे पास 18 और 54 है। एक्चुअली इसमें हम लोग सबसे बेस्ट पार्ट क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बट दोनों का साथ में करते हैं, बोथ द नंबर। तो सबसे पहले 18 और 54 के कॉमन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, 2। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 9 यू विल गेट, एंड 54 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 27, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉमन फैक्टर आपके क्या हो गए, 3। सो 9 डिवाइडेड बाई 3 3, एंड 27 डिवाइडेड बाई 3 आपके 9 हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके 3, तो 3 1 टाइम्स, एंड 3 डिवाइडेड बाई 3 1 टाइम्स, एंड 3 डिवाइड बाई 9 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गए। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल जो इनके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसी के बेसिस पे हम SCF निकालते हैं। जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि आप देख रहे होगे जो आपके लेफ्ट साइड है, दिस ऑल आर कॉमन फैक्टर्स। तो हम लोग SCF इनके कॉमन फैक्टर्स के बेसिस पे निकालते हैं। तो SCF ऑफ 18 and 54 is equal to what, 2 times 3 times 3, so 2 times 3 6, and 6 times 3 18, तो SCF आपके हो गए 18। तो ये आपके सबसे इजी नंबर होते हैं निकालने के लिए। इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि आपको क्लियर हो जाए। सो फाइंड HCF ऑफ 28 एंड 36। ठीक है, तो सेम वे हम लोग 28 एंड 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियसली करते हैं। तो अभी 28 एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 2। तो ये हो गए 14, 28 डिवाइडेड बाई 2 14 एंड 36 डिवाइडेड बाई 2 आपके हो गए 18। नाउ अगेन एनी कॉमन फैक्टर, सो 2, सो 14 डिवाइडेड बाई 2 7 एंड 18 डिवाइडेड बाई 2 9। अब देखो इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे HCF ऑफ 28 and 36 is equal to 2 times 2, so which means 4। ठीक है, तो यहाँ तक आपके HCF क्लियर हो गए। तो होप आपको HCF में भी कोई डाउट नहीं है। किसी को कोई भी डाउट है, नीचे हमारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी चीज़ को। और आफ्टर दिस वीडियो आपके स्टडी मटेरियल भी उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, okay, so thank you for watching this video and have a good day।